सोलर पैनल लगवा कर 1,30,000 रुपए बर्बाद हो गए। अभी मैंने फिलहाल में अपने छत पे सोलर पैनल लगवाए थे। सोचा था घर की सारी बिजली फ्री हो जाएगी और हम सुकून से बिजली का मजा ले पाएंगे, जिसमें एसी मोटर सब चलेगी, इससे हमारा फायदा होगा। हमने अपने घर पे सोलर पैनल अभी फिलहाल में लगवाया है। लगवाने के बाद में जब उसका रिजल्ट आया तो बहुत अच्छा था। घर में बिजली शांति से चल रही थी, ना तो हमें पोल की बिजली की जरूरत थी। रात में हमारे बैटरी जो थी वो हमें बैकअप देती थी और दिन में हमारे सोलर पैनल घर का सारा लोड चलाते थे। एसी भी चलती थी और भी सारा सामान चलता था। हमारे पड़ोस में एक चाचा रहते हैं, वो बोले आपने सोलर पैनल लगवाए हैं, क्या इससे बिजली का बिल जीरो हो गया? मैं बोला हाँ, इससे बिजली का बिल जीरो नहीं, बिजली का बिल आएगा ही नहीं। हमने ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाया है, इससे बिजली का बिल आता नहीं है। आप बिजली का बिल कटवा भी सकते हो, यानी कि मीटर को कटवा भी सकते हो। तो वो बोले कि यार हमारा भी लगवा दो, क्योंकि हमारा बिजली का बिल थोड़ा ज्यादा आता है। मैं उनसे बोला अपना मीटर चेक कराइए, क्यों आता है ज्यादा? वो बोले नहीं भाई, हमारा चेंज ही करना है हमें, और हमें जो है सोलर पैनल ही अपने घर पे लगवाना है। तो मैंने उनसे बोला आपके घर के लोड के हिसाब से 3 किलोवाट तो कम से कम लगना चाहिए। तो बोले हाँ इतना लगवा लेते हैं, फिर हमारा जो है हमें रात में भी बिजली मिलेगी और दिन में भी मिलेगी। मैंने कि हाँ आपको रात में और दिन में मिलेगी। विचारों के साथ में बहुत गलत हुआ, मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताता हूं। देखो आप आराम से सुनो, आप ऐसी गलती ना कर लो, इसीलिए ये वीडियो बनाई है। वो मेरे पास में आए तो मैंने उन्हें जानकारी दी कि आप 3 किलोवाट का सोलर सेटअप लगवा लो, 3 किलोवाट का इन्वर्टर और बैटरियां लगवा लेना। इससे आपका घर का दिन में लोड चलेगा, दिन में बैटरी भी चार्ज होंगी और रात को भी आपको बिजली मिलेगी। वो बोले ठीक है। उन्होंने 4-5 दिन के बाद में अपने घर पे 3 किलोवाट का सेटअप लगवा लिया। उसमें उन्होंने टॉपकॉन पैनल लगवाए थे, 2 बैटरियां लगवाई थी, एक इन्वर्टर लगवाया था, वायर सब कुछ स्ट्रक्चर वगैरह उनका लग के तैयार हो गया और वो अपनी बिजली चला रहे थे। उन्होंने आकर मुझे बताया कि बेटा ये तो बहुत अच्छी चीज है, इससे तो हमें दिन में बिजली भी मिल रही है और बैटरी भी हमारी चार्ज हो जाती है, और यहाँ तक हम अपना इलेक्ट्रिक बाइक जो है उसे भी चार्ज करते हैं। मैंने कि है ना कमाल की चीज। पर उनके साथ में क्या हुआ, अभी 2 दिन पहले आंधी आई। आंधी इतनी भयानक थी कि उसने सारा खेल बिगाड़ दिया। उन्हें 27 साल की वारंटी भी मिली थी और 10 साल की प्रोडक्ट वारंटी मिली थी और 27 साल की उन्हें मिली थी परफॉर्मेंस वारंटी। वो मेरे पास में आते हैं और कहते हैं यार, उनका चेहरा उदास था और वो बोले मेरे सारे पैनल टूट गए भाई। मैंने कि ऐसा कैसे हो सकता है, स्ट्रक्चर तो बहुत मजबूत होते हैं, जीआई का स्ट्रक्चर लगा हुआ है, मजबूत लगा हुआ है, कंक्रीट भर रखी है उन्होंने, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो बोले नहीं मैं सही बोल रहा हूँ, मेरे सारे के सारे पैनल टूट गए और ये मेरे साथ में हुआ। भैया मेरे पैनल जो है तुम आप चेंज करा दो, दूसरे पैनल दिलाओ, कंपनी दूसरे पैनल तो देगी, 27 साल की वारंटी है और 10 साल की। तो मैं उनसे बोला ऐसा नहीं होता है, टूटे हुए पैनलों पे आपको पैनल दोबारा नहीं मिलेंगे, आपको तो नए खरीदना पड़ेंगे। अब वो बोले फिर ये 27 साल की वारंटी और 10 साल की प्रोडक्ट वारंटी का क्या मतलब होता है? तो मैं आपको तो विस्तार से बताता हूं, आपसे गलती नहीं हो जाए। कैसे टूटे थे पैनल ये सुन लीजिए, वारंटी के बारे में बाद में बात करेंगे। ऐसा हुआ, उनके घर के बराबर में एक घर है, उस पर कुछ टीनें पड़ी थी, उनकी छत पे टीनें पड़ी थी और उसके ऊपर कुछ ईंटें रखी थी, पत्थर वगैरह। जब जोर से आंधी आई, बहुत तेज झोंका आया, तो उसने सारी टीनें उड़ा के और पत्थर उड़ा के उनके सोलर पैनल पे गिरे, जो बराबर में उनका घर था, और सोलर पैनल पे आके जैसे गिरे वो सारे सोलर पैनल टूट गए। अब वो चाचा आते कहते हैं यार वारंटी में तो ये चेंज हो जाएंगे। तो मैं बोला देखो ध्यान से सुनो, ये जो वारंटी होती है ना 27 साल की, ये पैनल परफॉर्मेंस की होती है। अगर 27 साल तक उसके बीच में पैनल करंट बनाना बंद कर देते हैं या करंट आधा बनाते हैं, कम बनाते हैं, तब आपके घर इंजीनियर आएगा या आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सुनी जाएगी। इस चीज की वारंटी है, ना कि टूटने की। तो बोले 10 साल की प्रोडक्ट वारंटी क्या है फिर ये? मैं बोला ये प्रोडक्ट वारंटी होती है, जैसे जब आप पैनल लेके आते हैं, अगर मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी उनकी खराबी होगी, जैसे पैनल के ग्लास में या वायर में कोई भी खराबी होगी, तो भी उसे चेंज करेंगे। वो मैन्युफैक्चर की तरफ से अगर कोई खराबी आती है तब, ना कि टूटने पे, उड़ने पे, जलने पे कोई वारंटी काम नहीं करती है। तो वो चाचा बोले हमारा तो नुकसान हो गया फिर बहुत। तो मैंने कहा हाँ भैया ये तो नुकसान है। अब मैं आपको ये बताता हूं, देखो आपके साथ ऐसा ना हो जाए तो आपको बचना कैसे है। ये वीडियो मैं सिर्फ इसीलिए बना रहा हूं ताकि आप तक जानकारी पहुंचे, क्योंकि इस टाइम सोलर पैनल सबसे अच्छा माध्यम है घर में बिजली लाने का।
4 से 5 साल में आपका आरओआई निकल आता है, फ्री हो जाता है आपका जो सेटअप है। फिर आप 30-35 साल अभी यहाँ जिंदगी भर तक आप फ्री बिजली जला सकते हो, क्योंकि एक सोलर पैनल 30 साल या 27 साल की वारंटी होती है और अगले 50 साल तक चल सकते हैं अगर आप उनका ध्यान रखो तो। पर इससे बचना कैसे है कि आपके पैनल ना टूटे, ना उड़े और ना खराब हों। देखो, जब भी आप अपने घर पे एक सोलर पैनल स्ट्रक्चर लगवाते हैं और उसके ऊपर सोलर पैनल लगवाते हैं तो सफाई का ध्यान रखना, मेंटेनेंस का ये तो जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है, जब आपके सोलर पैनल पर डस्ट या धूल आ जाती है तब सोलर पैनल थोड़ा कम बिजली बनाते हैं। अगर आपके सोलर पैनल स्ट्रक्चर पे लगे हैं जो कमजोर है, तब आपके सोलर पैनल छोटी सी आंधी में भी उड़ जाएंगे और वो सब टूट जाएंगे, सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो अब तो कंपनियां जेआई अच्छा स्ट्रक्चर दे रही हैं, भारी मजबूत दे रही हैं, कितनी भी तेज आंधी चलेगी तब भी वो स्ट्रक्चर उड़ेगा नहीं, क्योंकि उनके जो स्ट्रक्चर के जो पांव होते हैं, जो पैर होते हैं, उस पर वो कंक्रीट लगा देते हैं, थंब पिलर बना देते हैं ताकि स्ट्रक्चर उड़े नहीं। अब आपको ध्यान यही रखना है जब भी आप अपना सोलर सेटअप लगवाएं, देखो समय समय उनकी हफ्ते, वीक या महीने में क्लीनिंग करें, सफाई करें। दूसरी बात, जब स्ट्रक्चर लगाएं तो उससे कहें जो वेंडर है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, कि भैया हमारा स्ट्रक्चर हैवी होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए ताकि आंधी में न उड़े, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरी बात, आपको जो पैनल लेना है वो टॉप कौन मजबूत पैनल लेना है, जिनका एल्युमिनियम बहुत मजबूत हो, ग्लास मजबूत हो, मटेरियल बहुत मजबूत हो। ठीक है, टॉप कौन इस टाइम बेस्ट है, आप उसे ले सकते हैं। इन चीजों का ध्यान रखना है। एक चीज आपसे और बोल रहे हैं हम, जहां भी आप अपनी छत पे स्ट्रक्चर लगवा रहे हैं, ध्यान रखो कि ओरे धोरे आपके पड़ोस में कहीं ऐसा तो ना है टीन सेट पड़ा हुआ है, कमजोर है, उड़ के आपके स्ट्रक्चर पे आके गिरे और आपके स्ट्रक्चर भी टूट जाए, आपके सारे पैनल टूट जाएं। ये चीज का ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर आपका जो सोलर पैनल का स्ट्रक्चर लगा हुआ है उसके बराबर में कोई छत तो नहीं है, उस पर कोई मटेरियल या कोई चीज तो नहीं पड़ी है जो उड़ के आपके पैनल पे गिर जाए। इन चीजों का ध्यान रखना है। इन छोटी छोटी चीजों को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपके सोलर पैनल अगले 50 साल तक चल सकते हैं। 30 साल की, 27 साल की तो वारंटी होती है परफॉर्मेंस, वो अगले 50 साल तक भी परफॉर्मेंस देंगे आराम से। मेरी व्यक्तिगत राय थी, इसलिए मैंने वीडियो बनाया कि देखो वारंटी जो है परफॉर्मेंस की आती है, प्रोडक्ट में कोई मैन्युफैक्चरिंग में कमी है तो उसकी आती है, ना कि टूटने फूटने या जलने की या उड़ने की। इस चीज की वारंटी होती ही नहीं है। तो वीडियो बनाने का बस सिर्फ यही हमारा पर्पस था। हम आपसे एक ही बात कहेंगे, अगर आपको 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 6 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवाना है तो जांच के परख के तब लगवाएं। एक अच्छी चीज है ये, आपके घर की बिजली फ्री हो जाएगी, ये बढ़िया चीज है, आपको भरपूर लाइट मिलती है। आप कमेंट में हमें बताइए कि आप लगवाना जा रहे हैं या लगवा चुके हैं। और दोस्तों, हम आपसे एक ही बात कहेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है। और आपको अगले और कोई जानकारी चाहिए हो सोलर पैनल से रिलेटेड या इलेक्ट्रिक चीज से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी है भाई, हम आपसे फोर्स नहीं कर रहे हैं, आप लाइक करके जा सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।